बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ का किसानों को 1800 अरब के कर्जे देने का ऐलान। ये रकम गुज़िश्ता साल की निस्बत 400 अरब रुपए ज्यादा है। ये कहा गया वजीर आजम की जानिब से। DAP खाद की बोरी की कीमत 2500 रुपए कम करने का भी ऐलान किया गया। वजीर आजम ने कहा कि DAP खाद की बोरी की कीमत 11,250 रुपए होगी। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए किसानों के मसाइल का हल जरूरी है। शहबाज शरीफ का कहना था कि सैलाब मुतासरा इलाकों में गंदम के बीज के 12 लाख बैग तकसीम करेंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में किसानों के कर्जों पर सूद भी माफ करने का ऐलान किया गया, जबकि देही इलाकों के नौजवानों को 50 अरब रुपए के कर्जे देने का भी वजीर आजम ने ऐलान किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि इन कर्जों पर सूद में हुकूमत सब्सिडी देगी। सैलाबज़दा इलाकों में बेजमीन काश्तकारों को 5 अरब के सब्सिडाइज्ड कर्जे देने का भी ऐलान किया गया। साथ ही साथ ज़राई शोबे में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। बाहर से 5 साल तक पुराने ट्रैक्टर की दरामद की इजाजत देने का भी ऐलान किया गया। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में ट्रैक्टर की कीमतें कम ना करने पर यह फैसला करना पड़ा। 5 लाख टन यूरिया दरामद किया जाएगा। 2 लाख टन यूरिया दरामद किया जा चुका है, ये कहा गया वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से। तो वजीर आजम ने किसानों को 1800 अरब रुपए के कर्जे देने का ऐलान किया है और ये कहा है कि ये रकम गुज़िश्ता साल की निस्बत 400 अरब रुपए ज्यादा है। DAP खाद की बोरी की कीमत 2500 रुपए कम कर दी गई। वजीर आजम की जानिब से ये ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि DAP खाद की बोरी की कीमत 11,250 रुपए होगी। साथ ही साथ उनका कहना था कि ज़राई शोबे की तरक्की के लिए किसानों के मसाइल का हल निहायत ही जरूरी है। उधर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के शुरका से मोड़ एमनाबाद में खिताब करते हुए कहा, बंद कमरे में फैसला करके चोरों को मुसल्लत कर दिया गया। कौम भेड़ बकरियां नहीं, किसी के पीछे लग जाएं। इन्होंने लूटने वालों को मुस्तरद कर दिया है। यहाँ सिर्फ गरीब चोरी करता है। गरीब की चोरी क्या है? वो कितनी चोरी कर लेगा? वो साइकिल चोरी कर लेगा, मोटरसाइकिल कर लेगा, लेकिन यहाँ तो मुल्क को चोरी कर देख के बार भाग गए हैं। ये जो जूते पॉलिश करने वाला शहबाज शरीफ, जिसको आज जेल में होना चाहिए था, और इस कौम का चोरी किया हुआ पैसा वापस होना चाहिए था, उसको आज वजीर आजम बना दिया। राना सनाउल्लाह, सबसे बड़ा जुराइम पेशा आदमी, उसको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया। वो जो भगौड़ा नवाज शरीफ सजायाफ्ता, बंद कमरे में फैसले किए गए, मुल्क के मुस्तकबिल से खेला गया, चोरों को ऊपर मुसल्लत किया गया। 37 बाय इलेक्शन हुए हैं जब से हमारी हुकूमत को हटाया है। 29 तहरीक इंसाफ ने जीते हैं। ये आपके सामने वो इंसान खड़ा है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। 8 इलेक्शन जीता हूं मैं, 8 इलेक्शन, और एक ही असेंबली के 12 इलेक्शन जीता हूं। कि सारी कौम फैसला कर बैठी है, इन चोरों को रिजेक्ट कर बैठी है। अब वो भगौड़ा बाहर बैठ के इंतजार कर रहा है। नवाज शरीफ, तुम भी सुन लो, सब सुन लो कि ये पाकिस्तानी कौम है, ये भेड़ बकरियां नहीं है। जो इनके साथ होगा, कौम उनके खिलाफ होगी। 8-9 दिन लगेंगे इस्लामाबाद पहुंचते हुए। सारे पाकिस्तान से काफिर निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ। PTI चेयरमैन इमरान खान लॉन्ग मार्च के चौथे रोज का इख्तितामी खिताब चंदा कला गुजरावाला में करेंगे। इस वक्त इस मकाम पर इस्तकबाल की क्या तैयारियां हैं, ये जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी से, जो कि इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। लियाकत, बताएगा किस तरह से इस्तकबाल किया जा रहा है और क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर जो है वो लॉन्ग मार्च जो लाहौर से शुरू हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता अगली तरफ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है और बिलाखिर इसे 4 नवंबर के करीब इस्लामाबाद पहुंचना है। आज जो आखिरी खिताब उन्होंने किया वो मोड़ एमनाबाद में किया और वहाँ तकरीबन 4:30 बजे के करीब, 4:30 पौने 5 बजे के बाद खिताब के बाद उनका काफिला जो है वो गुजरांवाला में चंदा किला की तरफ रवा दवा है। इस मुकाम पर जो है वो वक्फे से आतिशबाजी की जा रही है और इतलात है कि कुछ ही देर में जो है के काफिले की गाड़ियां गुजरांवाला के इस चंदा किला की हदूद में दाखिल हो जाएंगी और इमरान खान जो है शुरा से खिताब करेंगे। ये दिलचस्प बात है कि इमरान खान आज भी गुजरांवाला में खिताब कर रहे हैं और कल भी उनका पूरा दिन जो है वो गुजरांवाला की हदूद में गुजरेगा। यहाँ पर सुपर एशिया फैक्ट्री से कल उनका आगाज होगा और गुजरांवाला शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर उनका इस्तकबालिया इज्तिमात होंगे जिससे वो खिताब करेंगे। अभी इमरान खान जो है वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर भरपूर आतिशबाजी का मुजाहरे का एहतमाम किया जाएगा। अभी कुछ वक्त
वक्फे वक्फे से आतिशबाजी हो भी रही है। अगर बात की जाए सुबह से लेकर यहाँ पर, तो यहाँ जो घोड़ों का रक्स दिखाया जा रहा है, यहाँ पर पार्टी तराने जो है उनका सिलसिला जारी है। यहाँ पर पार्टी के जो मुकामी रहनुमा है वो वक्फे वक्फे से खिताब कर रहे हैं। तो यूँ इस मुकाम पर जो है वो पीटीआई के वो रवायती रंग जो तराने और जो पार्टी के तराने गूंजना, पार्टी की परफॉर्मेंस, यहाँ पर ढोल ढमक्के और यहाँ पर भंगड़ों का सिलसिला भी जारी है। इमरान खान ने आज जो है वो अपने कामों के मुकाम से आज लॉन्ग मार्च के चौथे दिन का आगाज़ किया। वहाँ पर खिताब करते हुए उन्होंने अपनी आइंदा हिकमत अमली का ऐलान किया। उनका अगला खिताब जो है वो मोड़ एमनाबाद में हुआ और उसके बाद अब बिलाखिर जो है वो थोड़ी ही देर में वो चंदा किला में पहुँचने वाले हैं। अमकान है कि वो आज रात गुजरांवाला में ही क़याम करेंगे और कल सुबह यहीं से जो है वो गुजरांवाला की हदूद के अंदर मुख्तलिफ इज्तिमा से खिताब करने के लिए लॉन्ग मार्च के 5वें रोज का आगाज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी इस्तकबाल की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। इमरान खान का लॉन्ग मार्च, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इस्तकबालिया कैंप लगा दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान से आने वाले काफिलों के लिए 20-17 के करीब टेंट विलेज कायम कर दिया गया। निजी हाउसिंग सोसाइटी में लगाए गए कैंप्स में 20,000 लोगों को ठहराने का इंतज़ाम किया गया है। 500 से ज़ायद वॉशरूम और बाथरूम्स भी बनाए गए हैं। शुरका के खाने पीने और सोने के इंतज़ामात भी यहाँ ही किए जाएंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं, इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त 2 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इसकी समाअत करेगा। तो 5 रुकनी लार्जर बेंच इसकी समाअत करेगा। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त 2 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और ये बताया जा रहा है कि 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। 2 नवंबर को ये समाअत होगी, मुकर्रर कर दिया गया है। तारीख मुकर्रर हो चुकी है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का ये केस है जिस पर अब तारीख मुकर्रर कर दी गई है समाअत के लिए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन एजाज। जी मोहसिन, बताइएगा। देखिए, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन अदालत का ये केस है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी करदा कॉज लिस्ट के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 2 नवंबर को होगी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 2 नवंबर को दिन 11:30 बजे इस केस की समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर ये कहा गया था चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को कि वो इस मामले पर अपना जवाब जमा करवाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं बाबर अवान और फैसल चौधरी, उन्हें भी नोटिस जारी किया गया था, जबकि इसके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई को भी नोटिस का जवाब जमा करवाने का कहा गया था। आज पीटीआई के चेयरमैन की जानिब से इब्तिदाई जवाब जमा करवाया गया जिसमें तफसीली जवाब जमा करवाने के लिए 3 नवंबर तक का वक्त मांगा गया है और चेयरमैन पीटीआई ने अपने जवाब में ये भी कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का भी इल्म नहीं था और उनकी जो यकीन दहानी करवाई गई थी, जो पीटीआई लीडरशिप कमरा अदालत में मौजूद थी या जो कानूनी टीम थी, उन्हें इस तरह की किसी भी यकीन दहानी का इल्म नहीं था। उन्होंने अपने जवाब में ये भी कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकते और इस चीज का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हम तफसीली जवाब वो 3 नवंबर तक जमा कराएंगे, उन्हें वक्त दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस मामले पर जो समाअत है वो 2 नवंबर को दिन 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी और 2 नवंबर को अब समाअत होगी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए मोहसिन एजाज। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि कंटेनर खान को अब इलेक्शन और इक़्तिदार गाली और बंदूक से नहीं मिलेगा। मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि इमरान खान अगर अपनी कुर्सी के लिए मुद्दत मुलाज़मत में तौसी की ऑफ़र कर सकते थे तो इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं किया। बैलेट पर ब्लड शेड बंदूकों से इनकलाब लाने का सबूत है। 6 माह से इनकलाब नहीं, अवाम ने फ़ौरन फंडेड फितना, तोशा खान, डकैतियाँ, ज़मीन के टुकड़ों पर मुल्की मफाद के सौदे, शहदा के खिलाफ मुहिम ज़रूर देखी है। जिक्र कर लेते हैं शेख रशीद का, जिन्होंने कहा है कि राना सना जितना रेड जोन को बड़ा करेंगे उतने ही लोग ज़्यादा निकलेंगे। मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं, इल्म नहीं। पीडीएम की सियासत अब ख़त्म हो चुकी, इलेक्शन में इन्हें उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे। वो रावलपिंडी में मीडिया से मुखातिब थे।
एक पागल आदमी, एक सियासी तौर पर पसमानदा सोच रखने वाला वजीर दाखिला, अगर आप 0 पॉइंट तक रेड जोन ला रहे हैं तो आपका एजेंडा कुछ और है। इस लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए जुलूस निकलेंगे सारे शहर के घर। जितनी देर भी लॉन्ग मार्च स्टे करे रावलपिंडी में, हम एक मेज़बान शहर हैं और रावलपिंडी ही इंशाल्लाह अच्छी खबर देगा। रावलपिंडी से मुराद हमारा हल्का है। हम अमन के हामी हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने राह तयन की है उसका रास्ता साफ कर दिया जाए। और ऐसे केसेस निकल रहे हैं जहां पे हम मौजूद भी नहीं हैं, लेकिन ये अकल के अंधे हैं, इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। जो कदम उठाते हैं वो इमरान खान के फ़ायदे में चला जाता है। मुझे कोई पता नहीं मुज़ाकरात हुए हैं, बात हो रही है नहीं हो रही है, तो खुद कह दिया खान साहब ने और अदारों ने भी कह दिया कि बातचीत हुई है। अगर बातचीत से मसला हल हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना मजबूरी हो। नून लीग और सारी 13 पार्टियां दफन हो चुकी हैं। इन्होंने अपनी कब्र खुद खोदी है। एक्चुअली उनकी सियासत खत्म हो चुकी है। अब इलेक्शन होता है तो इनके पास टिकट लेने वाला कोई नहीं, इनकी जमानतें जब्त होंगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने रेड जोन का तोसी शुदा नक्शा जारी कर दिया। डी चौक से 4 किलोमीटर का एरिया लॉन्ग मार्च के शुरका के लिए नो गो एरिया करार दे दिया गया है। तोसी शुदा नक्शे के मुताबिक इस्लामाबाद की ज़्यादा आबादी वाले 3 बड़े सेक्टर्स रेड जोन का हिस्सा करार दिए गए हैं। 6 पोश सेक्टर्स G6, 7 और F6, E6, E7, F7 और E5 भी शामिल हैं। 0 पॉइंट मार्गला रोड, 3rd रोड, नीलवड रोड, अतातुर्क एवेन्यू, आपारा रोड, शकरपड़ियाँ, कश्मीर चौक, मरी रोड, यूनिवर्सिटी रोड भी रेड जोन का हिस्सा बन गए। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इमरान खान कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। इस तरह शहबाज शरीफ जाके भीख मांगता है। के आए हूं, ये नहीं कि दूसरे लोगों के सामने हाथ फैलाए। उन्होंने खत लिखा रोमन एम्परर को और पर्शियन के सरबराह को, एम्परर को। उन्होंने कहा मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम इस पे चलोगे तुम्हारी बेहतरी है। मेरा वो अजीम लीडर, कोई सुपर पावर उसके सामने, वो क्योंकि अल्लाह, जो अल्लाह के सामने झुकता वो किसी के सामने नहीं झुकता। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये जो हमारी हकीकी आजादी की तहरीक है, एक तो ये बैरूनी साजिशों से हमें बैरूनी आकाओं से आजाद करना है, और एक इंसाफ दे के अपनी कौम को आजाद करना है ये जुल्म के निजाम से, कि छोटा चोर जेल में और बड़ा चोर, सबसे बड़ा चोर वजीर आजम बन जाए। इससे आजाद करना है। मैं ये भी चाहता हूं कि दुनिया में हर एक पासपोर्ट की इज्जत हो। ये ना हो कि हमारा वजीर आजम जाके बाहर हमें शर्मिंदा करवाए। ये जरा सुने इसने क्या कहा था। मैं यूएई के आगे में तुर्की में गया हूं और मैं भाई देखना कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने दिल का जब मैं आया हूं तो आप समझे शायद मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन बंद करो, बंद करो, चले छोड़े, अभी सुनाई नहीं दे रहा। तुम भी जी बात। अच्छा सुनो, गुजरावाला कभी आपको बताएं, हुकूमत का खातून सहाफ़ी सदफ की मौत से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का फैसला। वज़ीर कानून पंजाब ने थाने में जाकर आपको बताएं कि राज़ीनामे पर अंगूठे लगवाए हैं। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया, इनके शौहर से लिखवाया कि वो मज़ीद कार्रवाई नहीं चाहते। इस वाक़े की मेरिट पर तफ्तीश होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया है कि इनके शौहर से लिखवाया गया कि वो मज़ीद कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन इस वाक़े की मेरिट पर तफ्तीश होगी। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया है, हुकूमत ने खातून सहाफ़ी सदफ की मौत से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है।
पीटीआई लॉन्ग मार्च में कंटेनर तले आकर जांबाहक सहाफ़ी सदफ नईम की रिहाइशगाह पर ताज़ियत करने वालों की आमद। चेयरमैन इमरान खान समेत पीटीआई की मरकजी क़यादत इजहार अफसोस के लिए पहुंची। वफाकी वज़ीर शाहज़िया मरी ने भी अहले खाना से ताज़ियत की। उन्होंने वाक़े की तहकीकात का मुतालबा भी किया। जाहिद आबिद रिपोर्ट करेंगे। सहाफ़ी सदफ नईम की नागहानी मौत। पीटीआई की आदत इजहार ताज़ियत के लिए इनकी रिहाइशगाह पर पहुंची। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सख्त सिक्योरिटी में आमद। चेयरमैन पीटीआई चंद मिनट सदफ नईम के लवाहिकीन के साथ रहे। उन्होंने कहा, यह हादसा अफसोसनाक है, अहले खाना के गम में बराबर शरीक हैं। पीटीआई रहनुमाओं ने सदफ नईम की सहाफ़ती खिदमात को सराहा। जिस वक्त ये हादसा हुआ उससे पहले भी पैदल उसके साथ साथ चल रही थी और जो एक प्रोफेशनल की जिम्मेदारी होती है वो पूरी तरीके से उसको अदा कर रही थी। सदफ के जाने से एक बहुत बड़ा खला आया है उसके बाल बच्चों के लिए। अभी मैं उनकी बच्ची से मिली, अभी उनके मियाँ से मिली। मुझे बड़ी तकलीफ़ इस बात की हुई है कि माँ तो कोई भी नहीं रिप्लेस कर सकता। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाहज़िया मरी और फैसल मीर भी सदफ नईम की रिहाइशगाह पर पहुंचे। शाहज़िया मरी ने लॉन्ग मार्च इंतजामिया से बेहतर इक़दामात करने की ज़रूरत पर जोर दिया और तहकीकात का मुतालबा भी किया। इसे हम सिर्फ हादसा नहीं कहें, इसको अगर सुधारना है सिचुएशन को तो इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिपोर्टर्स जिस तरीके से काम करते हैं उनकी कोई इतनी प्रोटेक्शन नहीं होती है, हम जानते हैं। सहाफ़ी सदफ नईम के शौहर ने अहलिया की मौत को हादसा करार देते हुए कानूनी कार्रवाई न करने की बात की। मुझे यकीन नहीं आ रहा था तो मैं इनके ऑफिस भागा हूँ, तो वहाँ ऑफिस जब गए हैं तो उन्होंने भी बता दिया कि वहाँ जी उनकी डेथ हो चुकी है। हमने वीडियो भी देखी है, हमारे जो लोग वहाँ मौजूद थे, मतलब हमारा नाम मीडिया था कि और लोग थे, वहाँ मुकामी लोग वो भी बता रहे हैं कि जी हम साथ ही थी तो वो उनका पाँव स्लिप हो गया। सदफ नईम निजी टीवी चैनल से वाबस्ता थीं और चेयरमैन इमरान खान से इंटरव्यू करने की कोशिश में कंटेनर के नीचे आकर मौका पर ही जांबाहक हो गई थी। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने कीनिया में कत्ल होने वाले सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के केस में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक 3 रुकनी कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा होंगे। एडिशनल IG डॉक्टर उस्मान अनवर और IB के डिप्टी डायरेक्टर जनरल उमर शाहिद कमीशन के रुकन होंगे। कमीशन की मंजूरी के लिए वजारत दाखिला ने काबीना की मंजूरी के लिए समरी भेज दी है। इससे कबल एक 2 रुकनी आला तहकीकाती कमेटी भी अरशद शरीफ कत्ल केस के मुहर्रिकात जानने के लिए कीनिया में मौजूद है।